इस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल निहित है, वो कर्म कहलाता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है तथा जब कर्म के साथ योग जुड़ता है तब कर्म योग बन जाता है। तो योग का जुड़ना क्या होता है? योग का जुड़ना क्या होता है? योग का जुड़ना मतलब ये होता है कि जब आप कर्मों को कुछ इस प्रकार से कीजिए कि आपके जैसा कर्म कोई कर ही नहीं सकता। मतलब कि जिस समय आप जीवित हो उस समय पे उस प्रकार से वो कर्म कोई नहीं कर सकता है, तो वो क्या हो जाता है? कर्म योग हो जाता है। जैसे कि जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था, है ना, तो ऐसा कहते थे ना, सचिन तेंदुलकर जैसा कोई क्रिकेट, तो वो क्या था? वो कर्म योग था। पर बाकी तो क्रिकेटर तो बहुत सारे आए और गए, कितने आए और कितने गए, तो उन्होंने क्या किया? कर्म किया। और उसने किया कर्मयोग किया, कुछ इस प्रकार से किया कि जिससे उसके जैसा उस समय पे कोई करने वाला नहीं था। आज भी याद करते हैं ना ऐसे उनको, है ना। क्रिकेट की बात निकले, सचिन तेंदुलकर को याद ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? है ना। तो जब हम कर्मयोग करते हैं ना, तब ये हो जाता है। अच्छा, आज की तारीख में भी योग को याद करो और भगवान शिव को भी याद करना पड़ता है ना। श्री कृष्ण भगवान को भी याद करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया वो योग किया, और बाकी लोगों ने कर्म किया वो कर्म किया, है ना। तो कर्म के साथ जब योग जुड़ जाता है तब कर्म योग हो जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि जब कर्मों को कुशलता पूर्वक करने लगे तब समझना चाहिए कि कर्मों में योग प्रवेश कर चुका है। जैसे कि आप सभी लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई तो सब कर ही रहे हो, है ना। पढ़ाई तो सब कर रहे हो। जब पढ़ाई करने के उपरांत जब आप परफॉर्म करते हो तब आपके भीतर के लक्षण जो प्रकट होते हैं उससे पता चलता है कि नहीं, ये कोई एक विशेष है, इस क्लास में उसके जैसा कोई नहीं, है ना। कहना पड़े ना किसी एक व्यक्ति के प्रति, दो व्यक्ति के प्रति, पांच व्यक्ति के प्रति, जो भी, सबके लिए तो नहीं कहना चाहिए, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा? मुझे लंबे समय तक याद है।